Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School। यह वीडियो क्लास 5th के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। आज का फर्स्ट चैप्टर है दो दीप अर्थात दो दीपक। संसार में दो दीपक की कल्पना की गई, मतलब दो दीपक माने गए। एक तो सूर्य को जो सबको समान रूप से उजाला प्रदान करता है, दूसरा दीपक ज्ञान, ज्ञान बुद्धि। तो इस पार्ट में दो दीपक के माध्यम से यह सीख दी गई है कि जिस तरह सूरज प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्रकाश देता है, उसी तरह ज्ञान, शिक्षा रूपी ज्ञान भी प्रत्येक मनुष्य को ज्ञान और विवेक प्रदान करता है। हमारे जीवन को ज्ञान के ही माध्यम से हमारे जीवन को सही गलत का विवेक होता है, सही गलत की जानकारी होती है। जैसे बिना तेल का बिन बाती का दिन भर एक दिया जलता है और दीप जलने से पहले पश्चिम में जाकर ढलता है। जैसे बिना दीपक, बिना तेल के और बिना बाती के सूर्य प्रातः उदय होता है और शाम को अस्त होता है। पूरा दिन वो प्रकाश समान रूप से प्रकाश वितरित करता है, सबको देता है। और दीप जलने से पहले पश्चिम में जाकर ढलता है। सूर्य प्रातः पूरब में उदय होता है और पूरा दिन सबको प्रकाशित करता है और शाम को पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। उसी तरह आगे नवमंडल का सूरज है, वह कड़कड़ को उज्जवल करता है। नवमंडल आकाश, आकाश का वह सूरज प्रत्येक कण को, कड़ प्रत्येक कण को उज्जवल करता है। उज्जवल करता है मतलब प्रकाशमान करता है, उजाला देता है। ऊंच नीच का भेद मिटाकर सूरज समान रूप से सबको प्रकाशित करता है। ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करता, कौन ऊंच है कौन नीच है, कौन सी जगह ऊपर है कौन सी जगह नीचे है, सबको भेदभाव मिटाकर सबको समान रूप से प्रकाश देता है। अंधकार सबका हटता है, सब जगह का अंधकार वो मिटाता है। चमकीली किरणों से अपनी नित नया सवेरा लाता, उसकी चमकीली किरणों से तन मन जीवन का नाता है। चमकीली किरणों से, उज्जवल किरणों से अपने नित मतलब हमेशा नया सवेरा लाता है, नया प्रभात लेकर आता है, नई आशा की किरण लेकर के आता है। उसकी चमकीली किरणों से तन मन जीवन का नाता है। जो उसकी किरणें हैं, प्रकाशमान किरणें हैं, उससे प्रत्येक व्यक्ति का रिश्ता है। नाता मतलब रिश्ता है। कमल पोखरों में हंसते हैं, मन में फूले नहीं समाते। कमल हमेशा तालाब में खिलता है, मन में फूले नहीं समाते, और वो खिल करके हंसता है। किरणों से नवजीवन पाकर पंछी नाच नाच कर गाते। और कमल खिलता कब है? जब सूरज की किरण उस पर पड़ती है, तभी वो खिलता है। पंछी नाच नाच कर गाते, और प्रातः जैसे सूर्य उदय होता है, पंछी चहचहा कर नाचने और गाने लगते हैं। एक दीप जलता है ऐसा भारत माँ के आंगन में, जिसके आगे नतमस्तक है ढलता सूरज नील गगन में। यहाँ तो हमने सूरज की चर्चा की, वह कैसे सबको उज्जवल करता है। आगे है ज्ञान रूपी दीपक। एक दीप जलता है ऐसे भारत माँ के आंगन में, जिसके आगे नतमस्तक है ढलता सूरज नील गगन में। नील गगन आसमान में, वह आसमान का सूरज भी इस शिक्षा रूपी ज्ञान के सामने नतमस्तक होता है, अपने सर को झुकाता है। वह शिक्षा का एक दीप है जो दिन रात जला करता है। ज्ञान दीप है जो समाज के घट घट में प्रकाश भरता है। वह शिक्षा रूपी दीपक दिन रात जला करता है और ज्ञान से प्रकाशित करता है, घट घट में प्रकाश भरता है। मतलब प्रत्येक मनुष्य के हृदय में, घट घट होता है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाता है, ज्ञान का प्रकाश भरता है। यह कविता लाला जगतपुरी के द्वारा लिखी गई है। अब इसके शब्दार्थ और हम अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे। शब्दार्थ: ढलता, ढलना मतलब अस्त होना, कड़कड़ प्रत्येक जगह, नित रोज या हमेशा।
पोखर, पोखर मतलब तालाब, ज्ञान, ज्ञान शिक्षा, नभमंडल आकाश, नाता अर्थात रिश्ता, नतमस्तक जिसका सिर झुका हो, नत मतलब झुकना, मस्तक मतलब सिर, नतमस्तक जिसका सिर झुका हो, हरता हर लेता है, दूर कर देता है, घट घट मन में, अंतर, अंतर मतलब हृदय में। प्रश्न उत्तर है, कविता में कवि ने किन दो दीपों की चर्चा की है? किन दो दीपों की चर्चा की है? पहला तो सूरज है और दूसरा ज्ञान रूपी शिक्षा। कविता में कवि ने सूरज और शिक्षा रूपी दो दीपों की चर्चा की है। सूरज की किरणें क्या लेकर आती हैं? सूरज की किरणें नित नया सवेरा लेकर के आती हैं। पोखर में कौन हंसता है? पोखर में कमल हंसता है। नभ के दीप की क्या विशेषता बताई गई है? नभ के दीप की यह विशेषता बताई गई है कि वह बिना तेल और बिना बाती के जलता है। नभ के दीप मतलब सूरज की क्या विशेषता है? नभ के दीप, नभ मतलब आकाश, दीप मतलब दीपक। आकाश का दीपक अर्थात सूरज की क्या विशेषता है? सूरज की विशेषता यह है कि वह बिना तेल और बिना बाती के दिन भर जलता है। सूरज की किरणें निकलने पर पंछी क्या करते हैं? सूरज की किरणें निकलने पर पंछी नाच नाच कर गाते हैं। भारत माँ के आंगन में कौन सा दीपक जलता है? भारत माँ के आंगन में शिक्षा रूपी दीपक जलता है। यह अभ्यास प्रश्न और शब्दार्थ आपको कॉपी पर लिखना है और अभ्यास करते रहना है।